अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। अज़ीज़ तलबा, कल के दर्स में हम लोगों ने पढ़ा था कि मुरक्कब की दो किस्में हैं, मुरक्कब ताम और मुरक्कब नाक़िस। मुरक्कब ताम जिसको जुमला और कलाम भी कहा जाता है, उसकी दो किस्में हैं, जुमला खबरिया और जुमला इंशाइया। जुमला खबरिया वो जुमला होता है कि उसके कहने वाले को सच्चा और झूठा कहा जा सकता है, और जुमला इंशाइया उसके बरअक्स होता है, उल्टा होता है, यानी जिसके कहने वाले को सच्चा और झूठा नहीं कह सकते हैं। बिल्कुल ऐसा जुमला होता है जिसमें सच और झूठ का इम्कान होता ही नहीं है, बल्कि वो जुमला या तो ऐसा होता है कि उसमें तलब किया जाता है, हुक्म दिया जाता है, या मना किया जाता है, या किसी चीज़ की आरज़ू की जाती है, या कसम खाया जाता है, या किसी को पुकारा जाता है। तो ऐसे जुमले होते हैं जिसमें खबर नहीं दी जाती है, बल्कि इस तरह की चीज़ें होती हैं। इसी वजह से इसमें सच और झूठ का इम्कान नहीं होता है। तो जुमला इंशाइया की यहाँ पर तारीफ बयान की जा रही है आपकी किताब के सफ़ा नंबर 5 पे। नंबर 2, जुमला इंशाइया ऐसा जुमला कि उसके कहने वाले को सच्चा और झूठा नहीं कह सकते, यानी वो जुमला जिसके कहने वाले को सच्चा और झूठा नहीं कह सकते, बल्कि बिल्कुल अलग सा जुमला होता है। जैसे मिसाल के तौर से कुम, अगर किसी ने कहा आपसे खड़े हो जाओ, तो ये ऐसा जुमला है कि उसमें सच और झूठ का इम्कान नहीं है, वहाँ पर उसकी बात मान करके खड़ा होना पड़ेगा। या किसी ने कहा कि पानी पिलाओ, चले जाओ, बैठ जाओ, सो जाओ, खाना खा लो, ये सब क्या है, हुक्म वाले जुमले हैं। इसमें तलब किया जा रहा है, सच और झूठ का कोई इम्कान नहीं है। जुमला इंशाइया की कितनी किस्में हैं? यहाँ पर जुमला इंशाइया की 10 किस्में बयान की जा रही है कि जुमला इंशाइया जिसमें सच और झूठ का इम्कान नहीं होता है, खबर नहीं दी जाती है, बल्कि इंशाइया जुमला होते हैं, वो 10 तरह के होते हैं। ये नंबर 1 है अम्र। अम्र जैसे इज़रिब, मार। अम्र का माना होता है हुक्म देना, किसी को किसी काम के करने के लिए कहना। जैसे मैंने अभी बताया था कि किसी से कोई कहे कि पढ़ो, सो जाओ, उठो, बैठो, तो ये सब हुक्म दिया जा रहा है, काम के करने का हुक्म दिया जा रहा है, इसको अम्र कहा जाएगा। अमरा या अमरो का माना होता है अरबी ज़बान में हुक्म देना, तो ये उसी से अम्र बना है। जैसे मिसाल दी गई है यहाँ पर इज़रिब। इज़रिब का माना है तू मार, ये फ़ेले अम्र है, वाहिद मुज़क्कर हाजिर का सेगा है, तू मार। ऐसे ही इशरब, तू पी, उनसुर, तू मदद कर। ऐसे जो भी फ़ेल हो जिसमें काम के करने का हुक्म दिया जाए, तो उसको जुमला इंशाइया कहा जाएगा। चूँकि ये फ़ेल अम्र है, इसीलिए उसको जुमला इंशाइया बनेगा। दूसरी किस्म है जुमला इंशाइया की नहीं, जैसे ला तज़रिब, मत मार, जिसमें किसी को कोई काम हो, उससे रोका जाए, मना किया जाए कि मत खाओ, मत पढ़ो, मत दाखिल हो, मत सो। तो किसी भी काम से अगर मना किया जाए, रोका जाए, तो उसको नहीं कहा जाता है, और जो भी फ़ेल नहीं होगा वो जुमला इंशाइया होगा। यहाँ पर जैसे मिसाल दी गई है, ला तज़रिब। ला तज़रिब का माना है मत मार। यहाँ पर मारने से मना किया जा रहा है कि ये काम नहीं करना है, मारना नहीं है। तो चूँकि यहाँ पर भी एक मुतालबा है, ना करने का हुक्म है, इसको भी हम इंशाइया कहेंगे। ये भी जुमला इंशाइया है, ये खबरिया नहीं है। तीसरी किस्म देखते हैं जुमला इंशाइया की। 10 किस्मों में से तीसरी किस्म है इस्तिफ़हाम। इस्तिफ़हाम का माना होता है पूछना, सवाल करना। मिसाल यहाँ पर दी गई है, जैसे हल ज़राबा ज़ैदुन, क्या ज़ैद ने मारा। पूछा जा रहा है, सवाल किया जा रहा है, ये इस्तिफ़हाम है, क्या ज़ैद ने मारा। कोई भी इस तरह से इस्तिफ़हाम हो, हल के ज़रिए से या किसी चीज़ के ज़रिए से, मन अंता वगैरह वगैरह, जो भी हो, जुमला इंशाइया ये है जिसमें सवाल किया जाए। किसी तरह का भी सवाल हो, आपने मिनहाजुल अरबिया में पढ़ा है, मन अंता, तू कौन है, मा हाजा, ये क्या है। तो ये सब जो है, ये सवालिया कलिमात हैं, उनको जुमला इंशाइया माना जाता है। जहाँ पर भी इस्तिफ़हाम हो वो जुमला इंशाइया होते हैं। चौथी किस्म है जुमला इंशाइया की तमन्नी। जैसे लैता ज़ैदन हाजिरुन, काश ज़ैद हाजिर होता। यहाँ पर एक तमन्ना किया जा रहा है, किसी चीज़ की तमन्ना की जा रही है कि
काश जैद हाजिर होता। तो कोई भी तमन्ना वाला जुमला हो वो जुमला इंशाइया होता है। जैसे यहाँ पर एक मिसाल दी गई है, लैता ज़ैदन हाजिरुन, काश जैद हाजिर होता। या आप अपने एतबार से उर्दू में जैसे कहते हैं, काश के मैं मालदार होता, काश के मैं बड़ा होता, काश के मैं फलां जगह पर होता। तो ये तमन्ना वाले जुमले हैं, इनमें सच और झूठ का इम्कान नहीं होता है, खबर नहीं होती है, बल्कि ये एक तमन्ना वाला जुमला है, लिहाजा इसको जुमला इंशाइया कहा जाएगा। जुमला इंशाइया ही की चौथी किस्म है, पांचवी किस्म है तरज्जी। तरज्जी जिसमें उम्मीद की जाती है। राजा यरजू रजान के माना उम्मीद करना होता है। तरज्जी उम्मीद किया जाने वाला जुमला, ऐसा जुमला जिसमें उम्मीद किया जाता है उसको तरज्जी कहा जाता है। उसकी मिसाल दी गई है, जैसे लअल्ला अमरन गायबुन, हो सकता है, उम्मीद है कि अमर गायब हो, यानी अमर के गायब होने की उम्मीद की जा रही है। तो जहाँ पर भी जिस जगह भी उम्मीद किया जाए, किए जाने वाला जुमला हो, तो उसको हम जुमला इंशाइया मानेंगे। उसमें खबर नहीं होती है कि उसको हम जुमला खबरिया मानेंगे, बल्कि ऐसे जुमलों को हमें जुमला इंशाइया मानना पड़ेगा। उकूद बयान किया जा रहा है, ये जुमला इंशाइया की छठी किस्म है। मामलात वाले कलिमात जैसे बेअतु व इश्तरैतु, मैंने बेचा और मैंने ख़रीदा। तो अगर ऐसा कोई कलिमा हो जिसमें उकूद हो, अक़्द हो रहा हो, मामला तय हो रहा हो, तो ऐसा जुमला भी जुमला इंशाइया होता है। कोई लेन देन हो रहा है, कोई खरीद और फरोख्त का मामला हो रहा है, ख़रीदने वाला कह दे कि बेअतु, मैंने ये चीज़ बेच दी, या खरीदने वाला कहे कि इश्तरै, तो हाँ मैंने ये चीज़ खरीद ली, तो वहाँ पर मामला तय हो रहा है। उस जुमले में सच और झूठ का इम्कान नहीं है, इसीलिए उस जुमले को, बेअतु को भी और इश्तरैतु को भी जुमला इंशाइया मानना पड़ेगा। ऐसे ही एक और किस्म है निदा। निदा का माना है पुकारना, आवाज़ देना, बुलाना। किसी को अगर कोई शख्स बुलाए, जैसे ए लड़के, अरबी में कहा जाएगा या वलद, या कोई आदमी हो उसको पुकारा जा रहा है, या रजुल, ए आदमी, या किसी का नाम खालिद है मसलन, उसको पुकारना हो या खालिद। तो अगर किसी को बुलाया जाए, पुकारा जाए, तो वो मुनादा होता है और उससे पहले हर्फ निदा इस्तेमाल होता है। तो जो निदा वाले जुमले होते हैं, ऐसे जुमले भी जुमला इंशाइया में से होते हैं और उनमें सच और झूठ का इम्कान नहीं होता है। उनको हम जुमला खबरिया नहीं मानेंगे और ऐसे जुमलों को हमें जुमला इंशाइया मानना पड़ेगा। तो ये जुमला इंशाइया से मुतालिक सातवीं किस्म है निदा। जैसे मिसाल दी गई है, या अल्लाह, ए अल्लाह, यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन को निदा दी जा रही है, अल्लाह रब्बुल आलमीन को पुकारा जा रहा है। तो इस जुमले में चूँकि सच और झूठ का इम्कान नहीं है, इसीलिए या अल्लाह भी जुमला इंशाइया होगा। ऐसे ही आठवीं किस्म बयान की जा रही है जुमला इंशाइया की, अर्ज़। अर्ज़ का माना है गुजारिश। अगर कोई अर्ज़ वाला जुमला हो जिसमें गुजारिश की जा रही हो, तो वो भी जुमला इंशाइया होता है। उसमें भी सच और झूठ का इम्कान नहीं होता है। गुजारिश की जा रही है तो उसमें सच और झूठ का इम्कान क्या है? जैसे मिसाल है, अला तंजिलो बिना फातुसीबा खैरा, हमारे पास क्यों नहीं आते कि भलाई पाओ। तो यहाँ पर भी, इस जुमले में भी सच और झूठ का इम्कान नहीं है, ये भी जुमला इंशाइया है। ऐसे ही जुमला इंशाइया की नौवीं किस्म है कसम। यानी कोई ऐसा जुमला हो जिसमें कसम खाया जा रहा हो, कसम खा करके ताकीद पैदा की जाती है। तो जिस जुमले में ताकीद पैदा किया गया हो, जिसमें कसम खाया जा रहा हो, उसमें भी तो सच और झूठ का इम्कान नहीं हो सकता है। लिहाजा ऐसे जुमले जिसमें कसम खाया जाए वो भी जुमला इंशाइया ही में से होते हैं, उनमें भी सच और झूठ का इम्कान नहीं होता है। जैसे कि यहाँ पर मिसाल दी जा रही है, वल्लाहि लअज़रिबन्ना ज़ैदन, खुदा की कसम, अल्लाह की कसम, मैं ज़रूर ज़ैद को मारूंगा। यहाँ पर ज़ैद को मारने की कसम खाई जा रही है, इसमें सच और झूठ का इम्कान नहीं है। और भी कोई भी कसम वाला जुमला हो उसमें सच और झूठ का इम्कान नहीं होता है, वो जुमला इंशाइया होता है। आखिरी किस्म है जुमला इंशाइया की ताज्जुब। ताज्जुब जैसे मा अहसना ज़ैदन। ताज्जुब किसको कहा जाता है? किसी चीज़ को देख करके जैसे हम ताज्जुब होता है, कोई चीज़ बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो उस पर ताज्जुब होता है, कोई चीज़ बहुत ज़्यादा बदसूरत हो उस पर भी ताज्जुब होता है, या कोई चीज़ बहुत ज़्यादा पतली है उस पर भी ताज्जुब हो जाता है, किसी को देख कर बहुत ज़्यादा मोटा है उस पर भी ताज्जुब हो रहा है। तो किसी चीज़
इसके ज़्यादा होने पर ताज्जुब होता है कि ये चीज़ इतना ज़्यादा क्यों है। कोई चीज़ बहुत ज़्यादा सफ़ेद है, कोई चीज़ बहुत ज़्यादा काली है, उसमें भी ताज्जुब होने लग जाता है। तो ताज्जुब वाले जुमले भी ऐसे होते हैं कि वो जुमला इंशाइया होते हैं, उनमें सच और झूठ का इम्कान नहीं होता है। यहाँ पर मिसाल दी जा रही है, जैसे मा अहसना ज़ैदन, ज़ैद किस कदर हसीन है, ज़ैद किस कदर खूबसूरत है। तो यहाँ पर ज़ैद के खूबसूरत होने पर चूँकि ताज्जुब का इजहार किया जा रहा है, इसीलिए इस जुमले को मा अहसना ज़ैदन को जुमला इंशाइया मानना पड़ेगा। ऐसे ही ताजुब ही की एक दूसरी मिसाल है अहसिन बिही। अहसिन बिही का माना भी मा अहसना ज़ैदन ही का है। मा अहसना ज़ैदन, ज़ैद किस कदर खूबसूरत है, अहसिन बे ज़ैदिन, ज़ैद किस कदर खूबसूरत है। तो दोनों का एक ही माना है, दोनों में ताजुब का इजहार किया जा रहा है। आप बाद में पढ़ेंगे कि ताजुब के दो सीगे आते हैं, मा अफ़अलहु और अफ़इल बिही। तो यहाँ पर ताजुब चूँकि इन दोनों जुमलों में है मौजूद, इसीलिए इन दोनों जुमलों को जुमला इंशाइया मानना पड़ेगा। तो आपने आज के सबक में ये पढ़ा कि जुमला इंशाइया किसको कहा जाता है और जुमला इंशाइया की कितनी किस्में हैं, और हर एक की आपने मिसालें भी पढ़ी और हर मिसाल का माना भी पढ़ा। तो ये जो चीज़ें आपने पढ़ी हैं, इन चीज़ों को पढ़ करके याद भी करना है। जैसे लिखा हुआ है बिल्कुल सेम उसी तरह से आप रट लीजिए। आपसे जब पूछा जाए कि जुमला इंशाइया की कितनी किस्में हैं, कौन कौन सी हैं, मिसाल के साथ बताओ, तो ये आपको एक तरफ से बता देना है। आज के लिए यही हमारा सबक है। बाकी जो चीज़ें हैं वो इंशाअल्लाह ताला बाद के दुरूस में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।